गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाइम सोडा प्रोसेस जो है, जो कि बहुत ही फेमिलियर वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा न्यूमेरिकल में आपको दिया रहता है कुछ सॉल्ट्स जिनकी प्रेजेंस की वजह से आपके पानी में हार्डनेस है। तो हमारे इस न्यूमेरिकल में जो सॉल्ट्स दिए गए हैं, कैल्शियम सल्फेट 250 ppm या 250 मिलीग्राम्स पर लीटर जो भी आपको दिया हुआ है। देन मैग्नीशियम सल्फेट 240 ppm दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड 190 ppm दिया हुआ है, H2SO4 98 ppm दिया हुआ है और ऑर्गेनिक मैटर 200 ppm दिया हुआ है। और इसके साथ दिया है आपको लाइम कैलकुलेट करना है और सोडा कैलकुलेट करना है। मतलब वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कितना लाइम और कितना सोडा की रिक्वायरमेंट होगी यदि ये सॉल्ट्स इतने अमाउंट में प्रेजेंट है तो। ठीक है, प्योरिटी परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर। लाइम 90% प्योर दिया हुआ है और सोडा जो है वो 98% प्योर दिया हुआ है। और आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कितने पानी को सॉफ्ट करने के लिए लाइम सोडा की ज़रूरत है, तो पानी बहुत ही कम दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ वाटर। केवल 1 लीटर के लिए आपको कैलकुलेट करना है ना। कई बार 50,000 लीटर्स दिया होता है, 1 मिलियन लीटर दिया होता है, 2 मिलियन लीटर दिया होता है, 3 लाख 4 लाख इस तरह से दिया होता है। बट हमारे इस न्यूमेरिकल में केवल 1 लीटर वाटर दिया है और उस 1 लीटर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमें कितना लाइम और कितना सोडा की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की प्रोसेस को। हम इस तरह से एक टैबुलेटेड फॉर्म में सबसे पहले जिन जिन सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से आपके पानी में हार्डनेस है वो सारे सॉल्ट्स लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अमाउंट कितने दिए हैं वो भी लिख लिया। MgCl2 190 ppm या मिलीग्राम्स पर लीटर जो भी है सेम होता है। 250, 240 और 98 मिलीग्राम्स पर लीटर हमें ये सारे सॉल्ट्स के कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं ना। हमें इन सारे सॉल्ट्स का, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ऑर्गेनिक मैटर 200 ppm दिया था, तो ऑर्गेनिक मैटर हमें इग्नोर करना है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस की वजह से पानी में हार्डनेस नहीं होगी। इसी तरह से यदि सस्पेंडेड मैटर या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज दी हुई है ना, K2SO4, KNO3 इस तरह के सॉल्ट्स दिए हुए हैं, KCl, तो इनकी वजह से पानी में हार्डनेस नहीं होती है, तो उन्हें आपको इग्नोर करना रहेगा। तो हमारे इस पानी में हार्डनेस केवल इन 4 सॉल्ट्स के प्रेजेंस की वजह से, तो हमने उनका अमाउंट लिख लिया। नाउ नेक्स्ट कम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसी भी सॉल्ट का कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 100/95, कैल्शियम सल्फेट का 100/136, मैग्नीशियम सल्फेट का 100/120 और H2SO4 का 100/98। इस तरह से इनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स लिख दिए हमने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कभी भी सॉल्ट्स की हार्डनेस, ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्ट की हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में रिपोर्ट करना होता है ना, रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम मैग्नीशियम क्लोराइड की हार्डनेस को उसके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला। अब आपको जो अमाउंट दिया हुआ है सॉल्ट का और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तब आपको CaCO3 इक्विवेलेंट मिलेगा उस सॉल्ट का। तो हमें अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की ज़रूरत किस लिए पड़ी, ताकि हम उस सॉल्ट को के CaCO3 इक्विवेलेंट को निकाल सकें या उस सॉल्ट को CaCO3 इक्विवेलेंट के फॉर्म में चेंज कर सकें। तो अमाउंट को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको CaCO3 इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इस तरह से हमें सारे सॉल्ट्स का CaCO3 इक्विवेलेंट निकालना, मतलब अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यू विल गेट CaCO3 इक्विवेलेंट, देन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यू विल गेट CaCO3 इक्विवेलेंट। इस तरह से हमने सारे सॉल्ट्स को उसके अमाउंट को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके CaCO3 इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ आपका हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल का। तो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमें लाइम और सोडा निकालना है, तो सबसे पहले हम लाइम निकालेंगे। ये लाइम रिक्वायरमेंट का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है।
फॉर्मूले को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा है बट बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो। 74/100 ये है कैल्शियम की टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर टेम्पररी कैल्शियम। इसके बाद हम मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस लिखेंगे एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस। इसके बाद आती है हमारे पास सारी परमानेंट हार्डनेस, तो हमने मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस लिख ली, आयरन की परमानेंट हार्डनेस लिख ली, एल्युमिनियम की परमानेंट हार्डनेस लिख ली। इतना हो गया है ना। क्या किया हमने, कैल्शियम की टेम्पररी, मैग्नीशियम की टेम्पररी मल्टीप्लाइड बाय 2। जब परमानेंट पे आते हैं तो मैग्नीशियम की परमानेंट, आयरन की परमानेंट, एल्युमिनियम की परमानेंट। आधा फॉर्मूला आपको याद हो गया। इसके बाद हमें और लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, एसिड्स प्रेजेंट होंगे H+ HCl या H2SO4, देन बाइकार्बोनेट आयन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट माइनस NaAlO2। NaAlO2 यहाँ पर यदि प्रेजेंट है आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि जनरली एज अ कोएगुलेंट यूज किया जाता है लाइम सोडा प्रोसेस में, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी दिया हुआ है तो 100 बाय परसेंटेज प्योरिटी लिखेंगे हम। इसके बाद हम अपने कैलकुलेशन पर आते हैं। जब आपने इस फॉर्मूले को लिख लिया तो अब आपका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाता है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। 74/100 लिखा हमने। अब हमारे पास जो जो सॉल्ट्स दिए उनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो देखिए हमें मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब हमारा ये हो गया, ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमारा कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है। देखिए कैल्शियम सल्फेट आपको लाइम के फॉर्मूले में कहीं नहीं दिख रहा। आप बोलोगे ये तो ये टेम्पररी हार्डनेस है, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या टेम्पररी कैल्शियम। तो ये बहुत ध्यान से याद करने की चीज़ है कि लाइम के फॉर्मूले में कहीं पर भी कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस नहीं आती है। तो इस लाइम के फॉर्मूले में हमें कैल्शियम सल्फेट को नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में कहीं भी कैल्शियम सल्फेट नहीं है, तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लिया जो कि हमारे लाइम के फॉर्मूले में था। कैल्शियम सल्फेट नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। फिर हम आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये देखिए परमानेंट मैग्नीशियम की हार्डनेस लिखी, मतलब हमें मैग्नीशियम सल्फेट लिखना है, तो हमने मैग्नीशियम सल्फेट को ले लिया, बाकी सब हम हटाते जाएंगे। और लास्ट में हमारा एसिड, एसिड भी लाइम के फॉर्मूले में H+ HCl या H2SO4, इनमें से कोई भी दिया रहेगा तो आप लिखोगे। तो ओवरऑल हमारा इतना बड़ा फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो गया 74/100। हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और एसिड है। CaSO4 था परंतु लाइम के फॉर्मूले में क्योंकि वो नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। बस फॉर्मूला आपको बहुत रिड्यूस हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी, लाइम की कितनी दी हुई है 90%, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आप 74/100। मैग्नीशियम क्लोराइड के बदले हम मैग्नीशियम क्लोराइड का CaCO3 इक्विवेलेंट लिखेंगे जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। ये देखिए 200, तो हमने 200 लिख लिया। MgSO4 का हमने कैलकुलेट किया था 200, तो 200 लिख लिया। एसिड H2SO4 का हमने कैलकुलेट किया था 100, तो हमने H2SO4 के बदले 100 लिख लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। आपका आंसर आ गया 411.11 ppm या फिर मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो बहुत ईजी कैलकुलेशन। फॉर्मूला यदि आपको याद हो जाता है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना आता है, तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हमें वाटर केवल 1 लीटर दिया है, तो हमने वाटर कहीं मेंशन नहीं किया। पर बहुत से न्यूमेरिकल्स में जहाँ वाटर लिखा रहता है कि सपोज 2 लाख लीटर वाटर है ना, या 50,000 लीटर्स वाटर है, तो आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पर वाटर भी मेंशन करना है। कैसे लिखेंगे हम, 50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप 10⁶ करेंगे। अब क्यों करेंगे हम 10⁶? क्योंकि हमारे को जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो ppm में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर लाइम का और सोडा का ppm में आएगा। पर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो लाइम और सोडा ppm में बहुत लंबी बड़ी वैल्यू आती है, तो हम जनरली लाइम और सोडा को किस में रिपोर्ट करते हैं, किलोग्राम्स, ठीक है। तो मिलीग्राम्स को किलोग्राम में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हमें डिवाइडेड बाय 10⁶ करना पड़ेगा। तो आपका आंसर किस में आएगा, kg। हमारा ये न्यूमेरिकल क्योंकि हमें दिया ही नहीं है, वाटर केवल 1 लीटर दिया हुआ है, तो
हमें कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर जो है वो पीपीएम में आ रहा है। आप चाहो तो इसको किलोग्राम्स में चेंज कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ करके, तो बहुत ही मिनिमम सी क्वांटिटी होगी और बहुत 0.000411 आएगा, तो अच्छा नहीं लगता आंसर, इसलिए हमने इसको पीपीएम में ही रहने दिया है। तो यदि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है तो आप उसे केजीज में कन्वर्ट करिए। केजीज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूले में ही अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। 1 या 2 लीटर है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट, क्योंकि बहुत कम अमाउंट लाइम सोडा का लगेगा यदि 1 या 2 लीटर पानी है आपके पास तो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लाइम कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम आते हैं, लाइम हमारा आंसर कितना आया, 411.11 ppm या मिलीग्राम्स पर लीटर लाइम की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब हम आते हैं कि हमें कितना सोडा की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अब हम सोडा निकालते हैं। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये टेबल बना हुआ है जिसमें हमने हर सॉल्ट के कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं। सोडा का फॉर्मूला लिखेंगे हम, लाइम की तरह सोडा का फॉर्मूला भी बहुत इजी है। 106/100 परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम की, परमानेंट हार्डनेस मैग्नीशियम की, परमानेंट हार्डनेस एल्यूमिनियम की, परमानेंट हार्डनेस आयरन की। तब सबकी परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, है ना। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया। तो सबकी परमानेंट हार्डनेस, फिर एसिड और माइनस बाइकार्बोनेट, प्लस एसिड माइनस बाइकार्बोनेट, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। क्या है, सबकी परमानेंट हार्डनेस लिख ली हमने, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, उसके बाद प्लस एसिड माइनस बाइकार्बोनेट है। लाइन में आपने देखा था प्लस बाइकार्बोनेट था, यहाँ माइनस बाइकार्बोनेट इंटू 100/% प्योरिटी। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, यदि आपको वाटर ज़्यादा अमाउंट में दिया है, यहाँ तो 1 लीटर दिया है, सपोज आपको 50,000 लीटर्स दिया हुआ है, तो आप अमाउंट ऑफ वाटर लिखोगे डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ कर लोगे, ताकि आपका आंसर जो है लाइम और सोडा का किलोग्राम्स में आए, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा तो हमें लाइम और सोडा किलोग्राम में निकालना पड़ेगा। इस न्यूमेरिकल में केवल 1 लीटर दिया है, इसलिए हमने ये वाला चीज़ नहीं किया। 1 लीटर के लिए पीपीएम में आंसर ही सफिशिएंट है लाइम और सोडा का। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। चलिए अब हमें देखना है हमारे फॉर्मूले में कौन कौन से सॉल्ट्स दिए हुए हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस, मतलब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। देन सेकेंड नंबर पे कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, ये देखिए ये कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस, आपको याद होगा लाइम में कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस नहीं है लाइम के फॉर्मूले में, क्योंकि लाइम कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, परंतु यहाँ पर तो है, तो हमने कैल्शियम सल्फेट लिख लिया। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट मतलब ये मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस, ये भी लिख लिया। देन एसिड, तो ये हमारा एसिड हो गया, ये भी लिख लिया। मतलब सारे सॉल्ट जो है वो हमारे लाइम सोडा के फॉर्मूले में आ गए। इंटू 100/% प्योरिटी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। 106/100 MgCl2 की 200, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की वैल्यू, CaSO4 की 183.82, MgSO4 की 200 और H2SO4 की 100 मल्टीप्लाइड बाय 100/% प्योरिटी। अब यहाँ पर किसकी परसेंटेज प्योरिटी लेंगे हम, सोडा की। सोडा की दी है आपको 98, हमने वैल्यू पुट कर ली। आप सॉल्व करोगे तो द आंसर विल बी 739.64 ppm। मतलब लाइम हमारा 411.11 ppm या मिलीग्राम्स पर लीटर आया, क्योंकि हमें केवल 1 लीटर के लिए ज़रूरत है तो बहुत कम। और सोडा के लिए सोडा रिक्वायरमेंट आई 739.64 ppm, है ना। अमाउंट ज़्यादा दिया रहेगा तो हम डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ करके आंसर को किलोग्राम्स में रिपोर्ट करेंगे, पर क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम था इसलिए हम लाइम और सोडा को ppm में ही रिपोर्ट करेंगे। तो होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस न्यूमेरिकल की, कि एक तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या CaCO3 इक्विवेलेंट में चेंज करना आना चाहिए, और दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला दिखने में बड़ा है बट एक्चुअली बहुत इजी है। आप इजीली फॉर्मूला लर्न करके उसमें वैल्यूज पुट करके किसी भी गिवन वाटर सैंपल के लिए लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट क्या होगी उसे सॉफ्ट करने के लिए, वो हम
निकाल सकते हैं। सो हैव अ वेरी नाइस डे।